स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सारे जहां से अच्छा में, जहां मैं पलक सहगल उठाती हूं सिस्टम से जुड़े वो तमाम मुद्दे जिन पर बात होना बेहद जरूरी है। नए समाज में, मॉडर्न वर्ल्ड में हमारे पास मॉडर्न प्रॉब्लम्स है, पर वो कहते हैं ना, मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर्स मॉडर्न सोल्यूशन। तो हाल ही में सोशल मीडिया कंटेंट एक मॉडर्न प्रॉब्लम के तौर पर उभरा है, जहां फ्रीडम की आड़ में कई सारे लोग लक्ष्मण रेखा लांघ देते हैं। तो वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया कंपनी आप कंटेंट के नाम पर मनमानी नहीं कर पाएंगी। सही सुना आपने, भारत सरकार ने इसके लिए न्यूज सिस्टम का खाका तैयार कर दिया है। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब व इंस्टाग्राम के खिलाफ शिकायत के लिए आईटी अमेंडमेंट्स 2022 से जुड़े कानूनों को नोटिफाइड कर दिया गया है। इसका मकसद जो है वो यूजर्स की शिकायत करने के लिए एक व्यवस्था प्रदान करना है, यानी कि एक सिस्टम जहां पर आप सारी कंप्लेंट्स कर सकते हैं। तो अगर किसी यूजर को ब्लॉक कर दिया गया है या उसके कंटेंट को रोक दिया गया है, तो इसके लिए वह यूजर शिकायत अपील समिति में गुहार लगा सकता है। अमेंडमेंट में कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस और साथ ही डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के लागू होने की तिथि से 3 महीने के अंदर अमेंडमेंट के माध्यम से एक ग्रीवेंस एपेलेट कमिटी का गठन करेगा, जहां पर आप कंप्लेंट्स जो है वह कर सकते हैं। समिति में एक चेयरपर्सन, एक केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त 2 होल टाइम मेंबर्स होंगे। तो साथ ही इनमें एक एक्स ऑफिसो मेंबर होगा, यानी कि जो पूर्ण रूप से गवर्नमेंट की तरफ से होगा, और साथ ही 2 इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे। तो ये एक नए तरीके की कमेटी जो है बनाई गई है। अमेंडमेंट जो है आईटी रूल्स के अंदर लेकर आया गया है सोशल मीडिया के लिए। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ग्राफिक्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं और पहले जानते हैं कि क्या है न्यू आईटी रूल्स। तो डिजिटल मीडिया एथिक्स ये कोड है। 3 महीने के भीतर अधिसूचना शिकायत के बाद जब ये लागू हो रहे हैं आज से, तो समितियों का गठन जो है किया जाएगा। आपको बता दें कि गुरुवार को ये नए आईटी रूल्स जो है आए हैं। 3 महीने के अंदर ये ग्रीवेंस कमेटी बन जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी शिकायतों का निपटारा करने के लिए ये स्पेशली एक कमेटी जो है बनाई गई है। आपको बता दें ग्रीवेंस कमेटी जो है इससे पहले तमाम सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर पहले ही है, लेकिन ये गवर्नमेंट होगी। तो सोशल मीडिया कंपनियां आप कंटेंट के नियम के नाम पर मनमानी नहीं कर पाएंगी, यानी कि क्या कंटेंट है इसके ऊपर सरकार रेगुलेशन करते हुए नजर आएगी। तो इसी बीच शिकायत समिति में यूजर्स किसी भी तरह के गलत व्यवहार की शिकायत कर सकते हैं। अगर वो कंपनी के किसी फैसले से, टेक कंपनी के फैसले से ना खुश हैं, तो वह गवर्नमेंट के पास, यानी कि यहां पर अपना रिड्रेसल, अपना ग्रीवेंस जो है डाल सकते हैं। तो डिजिटल मीडिया एथिक कोड जो है सरकार द्वारा लगाए गए हैं। अकाउंट को बंद करना, फॉलोअर्स को घटना या बढ़ाना, बेतुके जो विज्ञापन आप सभी को दिखाई देते हैं, उसके ऊपर ये सुनवाई होते हुए नजर आएगी। और कोई भी आपको सोशल मीडिया टेक कंपनी से जुड़ी कोई भी दुविधा हो, तो आप इस डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड जो नया अमेंडमेंट लाया गया है, इसके तहत ग्रीवेंस कमेटी के पास जा सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें ये जो कमेटी है, ये समितियां जो हैं 30 दिनों के अंदर शिकायतों को अंतिम रूप से निपटाएंगी, यानी कि एक टाइम ड्यूरेशन जो है वह भी तय की गई है कि 30 दिनों के अंदर आपकी जितनी भी शिकायत है उसको निपटाया जाएगा, वरना आप कोर्ट का रुख जो है वह कर सकते हैं। सबसे मेन बात यह है कि यह समिति इसलिए बनाई जा रही है कि कोर्ट के ऊपर जो लोड है वो कम हो जाए। और साथ ही टेक कंपनियों को 24 घंटे में यूजर्स की शिकायतों को स्वीकार करना होगा। ये भी पहले आपको बता दें आईटी रूल्स जो 2021 हैं उसके अंदर ये बात कही गई है, तो इसको भी और सख्ती से पालन जो है वो किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर आप यूजर्स की शिकायतों को स्वीकार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए अब ये नई ग्रीवेंस कमेटी लेकर आई गई है। तो साथ ही आपको बता दें पीड़ित यूजर्स को मुआवजा भी मुहैया कराया जाएगा। ऐसी भी सूचना जो है वह दी गई है कि जितने भी पीड़ित यूजर्स हैं, अगर उनके कंटेंट को किसी भी तरीके से नुकसान हुआ है तो मुआवजे की बात जो है वह भी करी गई है। तो न्यू आईटी रूल्स, डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड जो है वह लाया गया है। क्या है ये रूल्स, कितने एफिशिएंट है, आज इसी मुद्दे के ऊपर होगी हमारी चर्चा। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, अश्विनी दुबे हमारे साथ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट से, राहुल तलान हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, साथ ही हमारे साथ मयंक जायसवाल है साइबर एक्सपर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सबसे पहले मैं अधिवक्ता जो सुप्रीम कोर्ट से अश्विनी दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। सर, ये जो नए आईटी रूल्स लेकर आए गए हैं, जो एथिक्स कोड जो है सोशल मीडिया के लिए लाए गए हैं, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बड़ा वेलकमिंग ऐसे समय पर जब देश के नियमों का पालन नहीं कर,
देश पे कोई मैकेनिज्म नहीं है जो मैकेनिज्म का ओरिजिनेटर वो हेट फिल्ड मैसेजेस देश के बाहर के जो ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन हैं वो देश में अनरेस्ट पैदा करने के लिए अपने करते थे। और ये जो सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जो है प्रमोट बनाने का मामला हो, बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को देश में प्रमोट करने का मामला हो। अश्विनी जी, आपकी आवाज क्लियरली मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वॉल्यूम को जरा ठीक करें। जी अश्विनी जी, अश्विनी जी आपके पास वापस लौटते हैं, आपका ऑडियो सही से नहीं आ रहा। राहुल तलान जी, नया फैसला जो है केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है, आईटी रूल्स को जो है चेंज किया गया है, सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, नए एथिक्स कोड लेकर आए गए हैं, किस तरीके से आप देखते हैं इसे? देखिए, निश्चित तौर पे वेलकमिंग फैसला है ये, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत नहीं तो सोशल मीडिया कंपनी जो है, सोशल मीडिया साइट्स हैं वो इतनी पावरफुल होती जा रही है। हमने लास्ट में कुछ दिन पहले ही देखा है, जब मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ तो ट्विटर कैसे रविशंकर प्रसाद जी की कुर्सी को लेके चला गया था और कैसे उन्होंने ट्वीट किया था कि ट्विटर उनकी सुन नहीं रहा है। तो जब ये इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे तो ये ना पॉलिसी मेकिंग और बाकी चीजों में इनका इंटरफेयर लगातार बढ़ता जाता है। तो इसीलिए इन पे लगाम लगाने की जरूरत है। और इनकी मनमानी चली रही है, ट्विटर की मनमानी हमने बहुत कई बार देखी है। किसी पे भी कोई भी चस्पा कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, ट्विटर किसी के भी अकाउंट से ब्लू टिक हटा देते हैं, फिर ब्लू टिक को लगा देते हैं, किसी के भी अकाउंट को ब्लॉक कर देता है ट्विटर। तो ये सारी चीजें हमने देखी हैं। तो इसीलिए इनको मेरे हिसाब से इन पे लगाम लगाने के लिए नए कानून जरूरी हैं। और फिर इनका ऐसा नहीं है कि मिसयूज नहीं हो रहा है ट्विटर, और इसका फेक न्यूज फैलाने में कितना सारा हमने देखा ही है कि फेक न्यूज कैसे फैलाते हैं लोग। तो उन सारी चीजों की भी मुझे लगता है कि निगरानी जरूरी है, और इसीलिए इन पे लगातार काम करना जरूरी है सरकार को भी। और ये हमें इस चीज का वेलकम करना चाहिए कि सरकार इस तरफ सोच रही है। जी साथ ही हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट है, तो मयंक जी, ये जो नई जो हमारे आईटी रूल्स लेकर आए गए हैं, अमेंडमेंट जो लेकर आया है 2022 के अंदर, तो इसके अंदर ये बात जो है वह कही गई है कि हमारे जितने भी यूजर्स हैं उनका आर्टिकल 14, 19, 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को प्रिजर्व करने के लिए रूल्स जो है वो लेकर आए गए हैं। क्या आपको लगता है इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है वो नहीं मिल रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर तमाम यूजर्स को? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात आपने कही। इससे पहले ये बिल्कुल एक वेलकमिंग स्टेप है। ऐसा पहले नहीं था कि किसी का कोई भी, जैसे हम कहते हैं कि कोई बड़ी कंपनी है, सर्विस प्रोवाइड करती है, वो अपने यहाँ ग्रीवियंस एड्रेसल सेल देती है, जिसमें कि वो कहती है आप कंप्लेन रेज करो और उसको उसका रेजोल्यूशन विद इन अ टाइम फ्रेम मिलेगा। इस कैटेगरी की कंप्लेन है तो इस आपको उसका रेजोल्यूशन मिलेगा। उसी तरीके से इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके पर्सनल ग्रीवेंस एडेंशन सेल थे, वो चाहते थे जिस तरीके से उसको मैनिपुलेट करते थे, और इंडिविजुअल यूजर से उनका इंटरेक्शन था, कोई भी जवाबदेही उनके पास नहीं थी। वो जिस तरह से चाहते थे कंटेंट मैनिपुलेट करते थे, जिस तरह से चाहते थे रिक्वेस्ट को मैनिपुलेट करते थे। बट गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा स्टेप है जिससे हम थर्ड पार्टी ना कह के हमें गवर्निंग बॉडी के पास जा सकते हैं कि हमारी जो शिकायत है उसका एड्रेसल नहीं मिल रहा हमें, और हमें इसकी ये शिकायत है और इस पे लगाम कसी जाए, जो कि पहले ऐसा नहीं था। अब अगर इन कंपनीज को यहाँ पे इंडिया में बिजनेस करना है तो इनकी जवाबदेही गवर्नमेंट को बनती है कि आप एक रिक्वेस्ट रेज हुई थी, आपने विद इन अ टाइम फ्रेम इसका निपटारा क्यों नहीं किया। अश्विनी जी, आपके पास में आना चाहूंगी, यही सवाल मेरा आपसे रहेगा। अगर आपने सुना हो कि ये बोला जा रहा है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, आर्टिकल 14, 21, 19, ये प्रिजर्व जो है करने के लिए नए आईटी रूल, सोशल मीडिया एथिक्स जो है वो लेकर आए गए हैं। क्या आपको लगता है इससे पहले क्या सोशल मीडिया हमारे राइट्स को प्रिजर्व नहीं कर रहा था? नहीं पलक, मेरी आवाज अगर आपको आ रही हो तो मैं जरा क्लियर कर दूं आपको कि आर्टिकल 14, 19, 21 कोई भी फंडामेंटल राइट ऑब्सोल्यूट नहीं है। Each and every fundamental right is subject to reasonable restrictions, subject to the law framed by the government and subject to public order, morality, health. ये हर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बाद में लिखा हुआ है। जस्टिस के.एस. कुत्तुस्वामी की जजमेंट है 9 जजेस बेंच की, जो राइट टू प्राइवेसी की बात करती है, लेकिन उस जजमेंट का एक टेस्ट ये भी है कि अगर देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी, डिफेंस, सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी का मामला आता है, इंपर्सोनेशन का मामला आता है, या ऐसा मामला आता है जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात होती है, अश्लील कंटेंट को प्रमोट किया जाता है, तो वो राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो राइट नहीं रह जाएगा। दूसरा, किसी दूसरे को इंपर्सोनेट करना,
दूसरे के नाम पर यूजर आईडी बनाना, देश की जो कानून है, देश के कानून के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट करना। यह बात ध्यान रखिए कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक फंडामेंटल राइट है हमारा, आपका, सबका, लेकिन वो भी सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में बनाए गए हैं, जिसके मुताबिक कोई भी जो भी एक रेखा है, लक्ष्मण रेखा, जो लिमिट है वो लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा। देश में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया चैनल, जैसे आपका जेके न्यूज है, जेके न्यूज देश के कानून के लिए आंसरेबल है। अगर कुछ होता है तो तुरंत डिफेमेशन जैसे केसेस, या जो गवर्नमेंट होती है अगर लगता है कुछ ऐसा चलता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है। जैसे अभी हमने रोहित रंजन के केस में देखा, हमने अर्नब गोस्वामी के केस में देखा, हमने अमन चोपड़ा के केस में देखा, तमाम लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। लेकिन सही है या गलत है वो बात की बात है, वो अदालत तय करेगा। लेकिन ये जो बिग टेक थे, जो लेकिन सवाल ये भी अश्विनी जी उठता है, ये भी इसके अंदर लिखा है नए आईटी रूल्स के अंदर कि कोई भी ऐसा कंटेंट जो रिलीजियस हेट्रेड को इंसाइट करता है उसको भी पाबंदी जो है लगाई जाएगी, उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जहां तक मुझे याद है हमारा तो हेट स्पीच के लिए कोई डेफिनाइट कानून ही नहीं है, तो जुडिशरी कैसे डिसाइड करेगा कि हेट स्पीच है कि नहीं? हेट स्पीच के लिए भारत के इंडियन पीनल कोड की धारा 153 ये है, लेकिन ये 153 ये 3 वर्ष तक के सजा की बात करता है, जिसमें यह है कि कोई भी ऐसा पब्लिकेशन, कोई भी ऐसा मटेरियल, चाहे कहा जाए शब्दों के माध्यम से लिख करके अगर समाज में जाता है जिससे समाज में हिंसा होती है, समाज में लोगों के बीच में रिफ्ट पैदा होता है, तो 153 में हेट स्पीच में आ गया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 153 आप उसकी बात कर रहे हैं जो ईश्वर निंदा की जो बात है? नहीं, वो ईश निंदा तो एक डिफरेंट बात होगी, 295A में आएगा। 153 ये वो मुकदमा है जिसमें जब आप बैठे हुए किसी दूसरे समुदाय के खिलाफ बात करने लगते हैं, कोई ऐसा पब्लिकेशन करते हैं कि जो दूसरे की भावनाएं आहत होती हैं, तो ये हेट स्पीच के उसमें आएगा। और उसके लिए अगर आप देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट एक आई, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जोसेफ की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि इस देश में जो सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है उसमें दो समुदायों के बीच में बात करने जैसी बात नहीं कर सकते, इसलिए सख्त कानून बनाने की जरूरत है। इसलिए बीच में आप देखिए कभी चाहे ओवैसी की बात हो, चाहे जुबैर की बात हो, चाहे धर्म संसद की बात हो, तमाम मुद्दों पर अदालतें जो सामने आई है वो इसीलिए आई हैं। और 1860 के ये कानून है उसको थोड़ा प्रोग्रेसिव बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए उसमें फ्रीडम फाइटर्स की वॉइसेस को सप्रेस करने के लिए बनाया था। इसीलिए आप होम मिनिस्टर के स्टेटमेंट सुनिए, उन्होंने कहा कि हम इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर को नए तरीके से ड्राफ्ट कर रहे हैं, उन्हें प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ सवाल मौलिक अधिकार, क्या हमारा मौलिक अधिकार दूसरे के ऊपर चढ़ के है या हमारा मौलिक अधिकार एक सीमा रेखा के अंतर्गत है? सोशल मीडिया यूज करने का उतना ही अधिकार है जिससे दूसरे व्यक्ति के आप पर्सनल राइट्स को उसको डिफेम नहीं कर रहे हैं, उसका जो स्वाभिमान है उसके ऊपर आवाज नहीं उठा रहे। लेकिन मोमेंट जैसे ही आप अपने राइट को इन्फ्रिंज करते हैं तो आप सब्जेक्ट टू रेगुलेशन है। इसीलिए जो पहले का इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था उसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन की जब हम बात करते हैं, व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करें तो आता है आपका चैट सुरक्षित है, लेकिन वो तभी तक सुरक्षित है जब आप पोर्नोग्राफी को फॉरवर्ड नहीं करते, वो तभी तक सुरक्षित है जब किसी चाइल्ड एब्यूज में नहीं आते, वो तभी तक सुरक्षित है देश की व्यवस्था के खिलाफ आप नहीं करते। जहां आप देश की व्यवस्था के खिलाफ करते तो वो सब्जेक्ट टू लॉ फ्रेम बाय दी लॉ मेकर्स है। और इसीलिए इस गाइडलाइन की जरूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया जो विदेशी कंपनियां हैं वो देश के कानून को नहीं मान रही थी, क्योंकि उनका ओरिजिनेटर कोई देश में नहीं था। 2021 में एक बात है, उन्होंने कहा कि 24 घंटे के लिए एक नोडल अधिकारी बनाना पड़ेगा। आपके पास अश्विनी वापस लौटती हूँ, हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट है मयंक जी। मयंक जी, अभी पीछे ही हमारी एक डिबेट हो रही थी, मुझे लगता है शायद अश्विनी जी भी उस डिबेट के अंदर मौजूद थे। हमारा एक केबल एक्ट है, तो उस केबल एक्ट के अंदर कहा गया है कि किसी भी अगर चैनल के ऊपर कोई रिलीजियस हेट्रेड अगर हो रही है तो उस ऑफिसर के ऊपर पूरा अधिकार है कि वो उस चैनल का लाइसेंस रद्द कर सकता है, चैनल को बंद कर सकता है। लेकिन अक्सर ये चीजें देखने को मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सवाल ये आ जाता है, एक तरफ लॉज और दूसरी तरफ उनका इम्प्लीमेंटेशन। क्या लगता है कितनी कठिनाई होगी इसका इम्प्लीमेंटेशन करना? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस जो आज लॉ आया है आईटी एक्ट को लेके, इसको इम्प्लीमेंट करने में इतनी परेशानी होगी, क्योंकि देखिए ग्रीवियंस एड्रेसिंग सेल है गवर्नमेंट के पास में, और अगर हम इसकी अच्छे से स्क्रूटनी करें तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट अगर बनता है कैटेगराइज वाइज कि मुझे इतने दिन में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए,
तो एस्केलेशंस ऑटोमेटिकली एस्केलेशंस होते हैं, और एस्केलेशन अगर होते हैं तो उस पे हमें डिफाइन करना है डेडलाइन, एक थ्रेशोल्ड की इसके ऊपर अगर एस्केलेशंस हो रहे हैं तो हमें तुरंत गवर्नमेंट को तुरंत ही उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए ऊपर कार्रवाई करनी है। तो इस पे राहुल जी अगर आप बात कर रहे हैं कि एक तरफ तो बोले जा रहे हैं कि हमारे यूजर्स के राइट्स जो है उनको प्रिजर्व किया जाएगा, लेकिन तमाम ये जो इतनी ज्यादा पाबंदियां लगा जाएंगी, कल ये तो नहीं होगा कि कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा सरकार और साथ में ये तमाम जो टेक कंपनीज हैं उनके ओपिनियन के अंदर? देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट तो हमें दिखाई देंगे। जैसे सरकार ने बोला था ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त करो, ट्विटर ने कितने दिन बाद ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त किया हमने देखा, और ट्विटर के साथ हमने सरकार की तनातनी देखी भी है। ये जो फॉरेन मीडिया कंपनीज है और ये जो एकदम जायंट है, तो इनको कंट्रोल करना सरकार के लिए एक चुनौती है भारत में। ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से काबू में आ जाने वाली चीज है, ये बहुत आसानी से काबू में नहीं आएंगी ये कंपनियां। और सरकार को लगातार, जैसे अभी जो 4 दिन पहले अमेंडमेंट लाए गए आईटी एक्ट में और इनको लागू किया जाएगा, तो उसके बाद भी फिर हमें इस चीज पे लगातार काम करने की जरूरत है, तभी इनको कंट्रोल किया जा सकता है। ये छोटी मोटी कंपनियां तो है नहीं, और ये ना जैसे अश्वनी जी ने बोला कि ना ये इस देश की कंपनियां हैं, अमेरिका से निकली हुई है या ब्रिटेन से निकली हुई है और कहीं से तो इनके, और ये सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ी कंपनी बन गई। और इनको जैसे गूगल इसको यूट्यूब को अल्फाबेट चलाती है, अल्फाबेट इतनी बड़ी कंपनी है, क्या उसको काबू में करना किसी सरकार के लिए बहुत आसान काम है? जैसे ट्विटर को, अब ट्विटर पे अब हम नई चीजें भी देखेंगे, जैसे अब ट्विटर का बोर्ड बदला है, तो एलन मस्क आए, वो कुछ और ही उनका अलग ही तरीके का व्यवहार है, वो अपनी जो उनका दिमाग है उसकी जो भी उनकी पॉलिसी रहेंगी उनको लागू करने की कोशिश करेंगे। तो हमें ये सारी चीज देखने की जरूरत है कि सरकार को कितने स्ट्रांगली इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और इतना आसानी से, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि रविशंकर प्रसाद जी को कुर्सी गंवानी पड़ गई थी ट्विटर के चक्कर में, कि वो बोल रहे थे कि ट्विटर उनकी सुन नहीं रहा है, जबकि उससे पहले एक कानून आ चुका था कि ग्रीवांस ऑफिसर उनको नियुक्त करना पड़ेगा और ये सारी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। और हमें ये सारी चीज देखने की भी जरूरत है कि लगातार, जैसे हेट पोर्न आप फेसबुक पे कितना भी देख सकते हैं, बहुत ज्यादा है, टेलीग्राम पे आप कुछ भी देख सकते हैं, सब कुछ है टेलीग्राम पे अवेलेबल, आप ट्विटर पे देख सकते हैं, और कैसे कैसे वीडियो पड़े हुए हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है फेसबुक पे, यूट्यूब पे नहीं है, बहुत कम है, लेकिन फेसबुक पे आप बहुत ज्यादा हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो ये सारी वो, और कंपनी ना ये प्रॉफिट के लिए चल रही है, ये कोई पब्लिक सेवा के लिए और पब्लिक सेक्टर की सेवा के लिए नहीं चल रही, इनका प्रॉफिट है सबके लिए। अगर जो प्रॉफिट आएगा तो ये वो सारी चीजें करते हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सरकार को और भी इन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और सिर्फ ये नहीं है कि आपने कुछ अमेंडमेंट कर दिए, कानून ला दिया और ये हो गया। जैसे आपने बोला कि इम्प्लीमेंटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कानून बना देना अलग चीज है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या उसकी जो आपने कानून बनाया, क्या आप ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इसको सारी कंपनियां मान रही है, या जो कानून आपने बनाया देश की जनता उसको मान रही है? इम्प्लीमेंटेशन कानून का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि संसद कानून बना देती है। अब हमने बहुत सारे कानून देखे कि उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। हेलमेट पहनना अनिवार्य है, लेकिन बहुत सारे लोग हेलमेट पहन के नहीं चलते मिलते हैं हमें। तो ये जो हमारी एजेंसीज हैं, उनको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो कानून बनाए गए उनका अक्षरश पालन होना चाहिए। अश्विनी जी, ये जो नए आईटी रूल्स लेकर आए, अमेंडमेंट जो लेकर आया गया है, इसके अंदर ये बात कही गई कि हम ग्रीवेंस कमेटी इसलिए लेकर आ रहे हैं कि कोर्ट्स के ऊपर जो लोड है वो कम हो जाए। अब अगर इसको अलग पर्सपेक्टिव से देखें, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने एक नया वे डाल दिया एक यूजर के लिए, जहां वो पहले कोर्ट के अंदर जा सकता था, उसकी ड्यूरेशन और ज्यादा बढ़ गई। जहां उसको पहले 100 दिन लगते थे, अब शायद उसको 300 दिन लग जाएंगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी बनी है। ग्रीवेंस कमेटी तो 2021 के इंटरमीडिएट गाइडलाइन से ऑलरेडी एक 24/7 रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर बनाया था सोशल मीडिया का इसी अमेंडमेंट में। अब अगर वो टाइम बाउंड मैनर में एक्शन नहीं लेते हैं तो ग्रीवेंस अपीलेट कमेटीज में गवर्नमेंट के लोग रहेंगे, वो देखेंगे। अभी अब आप देखिए कि आपका ट्विटर हैंडल ब्लू बैज अचानक से हटा दिया जाए तो ट्विटर आपको पॉलिसी नहीं बताएगा क्यों हटाया, किन नियमों को आपने इन्फ्रिंज किया, किसके कहने पर किया। वो सब बातें पारदर्शी हो, क्योंकि सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। हम उठते हैं तो सबसे पहले सोशल मीडिया पर देखते रात में क्या ट्वीट हुए, कितने व्हाट्सएप मैसेजेस आए, हम बाकी काम बाद में करते हैं। तो ये एक जीवन का जो महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया, तो ये भी होना जरूरी है कि कोई फेक कंटेंट नहीं आए, उसको सेंसर करने की जिम्मेदारी सरकार की है।
तो ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी ये देखेगी। अगर ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी नहीं करती है तो कोर्ट जाने का वो है, कोई टाइम बाउंड मैनर नहीं है कि टाइम बाउंड मैनर में ही उसको डिसाइड, अगर नहीं डिसाइड करती है आपकी एप्लीकेशन को ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी तो आप कोर्ट जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, और वैसे भी कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन एक प्रोसीजर है कि आपको अपनी कंप्लेंट को लॉन्च करना पड़ेगा। दूसरा, अश्लील, अपमानजनक, बाल यौन शोषण और निजता भंग करने वाली, जाति वर्ण जन्म के आधार पर उत्पीड़न करने वाली, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए प्रेरित करने वाली, देश के किसी कानून का उल्लंघन करने वाली, ये जो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट। आप देखिए कितने चाइनीज ऐप इन्हीं सोशल मीडिया छोटे छोटे कस्टमर्स को ल्योर कर रहे हैं और उनके प्राइवेट डाटा को, जैसे आपने कहा आपका डाटा, आपको मालूम नहीं कि आपका डाटा उज्बेकिस्तान में सेव हो रहा है, सोमालिया में सेव हो रहा है या किस कंट्री में सेव हो रहा है। डाटा सॉवरेंटी है नहीं, आत्मनिर्भर डाटा है नहीं, तो सोशल मीडिया पर लगाम लगाना इसलिए जरूरी कि देश के कानून के मुताबिक चले। तो वो डाटा आपने जैसे ही ऑन किया, आप किससे बात कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे लगाम, जब हम ये टर्म ही यूज करते हैं तो सबसे पहला सवाल आ जाता है हेट स्पीच, इसके ऊपर कैसे लगाम लगाई जाएगी? हेट स्पीच का अगर कोई कंटेंट सर्कुलेट होता है सोशल मीडिया इमीडिएटली उसको टेक ऑफ करेगा। इसीलिए तो ये बना है क्योंकि वो पैसा कमा रहे हैं, और पैसा कमा रहे हैं तो एक मैकेनिज्म ये कि वो देखें कि जैसे ही हेट फील्ड कोई मैसेज आता है उसको तुरंत इमीडिएटली टेक ऑफ करे, और जो एजेंसी है, जो गवर्नमेंट एजेंसी है, साइबर सेल्स है, उनको फॉरवर्ड करे कि ये देखिए इनकी तरफ से ये हेट फील्ड मैसेज आया, ताकि उस पर एक्शन हो सके। इसके लिए जरूरी था इंटरमीडिएरी गाइडलाइन। मयंक जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं हेट स्पीच के बारे में थोड़ा सा और उस पर प्रकाश डालना चाहूंगा। जिस तरीके से आप देखेंगे आज के समय में ऐसे टूल्स और ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास ऑलरेडी विकसित हो चुकी है, जिसपे हम रन टाइम पे जैसे ही कंटेंट ओरिजिनेट हो रहा है, ये बड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तुरंत डिटेक्ट कर सकती हैं कि किस टाइप का कंटेंट है, पोर्नोग्राफिक कंटेंट है, एक वायलेंट कंटेंट है, किस तरह का कंटेंट है। तो वो उनके पास ऑलरेडी ब्लॉक करने की उस कंटेंट को कैपेबिलिटी है, लेकिन वो इसको ऐसा तुरंत नहीं करती। पहले उसको फ्लोट हो जाने देते हैं, अपना रीच उसको एक्सटेंड हो जाने देते हैं, उसके बाद वो देखते हैं कितना इम्पैक्ट है, कितना नहीं इम्पैक्ट है, और अगर कुछ ऐसे रेपरकशन आते हैं तब उसको वो ब्लॉक करने की सोचते हैं। जबकि ऑलरेडी आज के समय में ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास है। हम वीडियो को लेके, ऑडियो को लेके, ऑडियो से मेरा मकसद कहने का मतलब है हेट स्पीच को लेके, हम इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि जब वो कंटेंट ओरिजिनेट हो रहा है, अपलोड किया जा रहा है या लाइव चल रहा है, तो वो एक कैटेगरी हेट स्पीच की है, तो हम उसको इंस्टेंटली ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है अभी। मुझे ऐसा उम्मीद है कि अगर ऐसी पॉलिसी आई है तो हम रन टाइम पे अगर कुछ और पॉलिसीज जब स्ट्रांग होंगी और ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन फेज में आएंगी तो ओरिजिनेशन टाइम पे ही इसको ब्लॉक किया जा सकेगा। तो राहुल जी, एक तरफ तो ये बात आ गई कि हेट स्पीच के ऊपर लगाम लगाने के लिए नए रूल्स जो है वो बेहद महत्वपूर्ण थे, तो वही दूसरी तरफ आ जाती है टेक कंपनीज की फ्रीडम। क्या इससे टेक कंपनीज की फ्रीडम जो है वो खत्म होते हुए नजर आएगी? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी कंपनीज को, कम से कम टेक कंपनीज को ना उतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं होनी चाहिए। अगर हम उनको बहुत ज्यादा फ्रीडम देंगे तो वो उसका मिसयूज करेंगे, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, उनको बिजनेस चाहिए। जैसे कि मैं फेसबुक का बता देता हूँ। फेसबुक जो उत्तराखंड और जो ये पहले चुनाव हुए थे यूपी, तो उससे पहले आप फेसबुक पे ये चीज टारगेट कर सकते थे कि पॉलिटिकल लोगों को, जो लोग हैं जिन्होंने कभी बीजेपी को लाइक किया हुआ है, उनको आप जो चाहे वो कंटेंट दिखा सकते थे। वैसे कांग्रेस वालों को जो चाहे, जो एडवर्टाइजर है फेसबुक पे, वो कंटेंट दिखा सकते थे। लेकिन जब ये बात चली तो तब फेसबुक ने उसको बंद किया। अब जैसे अब जो इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें ऐसे टारगेट नहीं कर सकते कि आप किसी के भी यूजर को, जैसे जिसने बीजेपी के पेज को लाइक किया हुआ है तो उसको जो भी चाहे बीजेपी के खिलाफ कंटेंट दिखा दें। तो इन पे क्या है कि डिटेल टारगेटिंग इतनी ज्यादा हो जाती है और इनका मिसयूज होता है। जैसे हमने देखा पॉलिटिकल एनालिटिका के मामले में कि इलेक्शन के टाइम पे पॉलिटिकल एनालिटिका ने कैसे गेम किया, कैसे माइंड वॉश किया। और ये सोशल मीडिया कंपनी देखिए इतनी हमारी लाइफ में इतनी अंदर तक घुस चुकी है, इनको ये पता है कि हम डेली कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे जग रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कब हम ऑनलाइन आ रहे हैं। मतलब इनको हमारा स्क्रीन टाइम पता है, हम कौन सा कंटेंट वॉच कर रहे हैं, इनको सब कुछ हमारे बारे में पता है। तो ये हमसे ज्यादा हमारे बारे में जानती है। तो इन पे लगाम लगाना बहुत जरूरी है। हमारे देखिए सारे हमारे कार्ड्स की डिटेल, फाइनेंशियल डिटेल इनके पास है, सब कुछ इनके पास है हमारा। जो भी हम फोन में, अगर जो आपने कभी भी लॉग इन किया है तो सोशल मीडिया कंपनी के पास आपकी सारी चीजें हैं। और वो डेटा ऐसा नहीं है, जैसे मयंक जी तो साइबर एक्सपर्ट है, वो बताएंगे कि कैसे ये डेटा बेचती हैं ये कंपनियां। सारी कंपनियां डेटा बेचती हैं
वो फेसबुक का हमने उसका पॉलिटिकल एनालिटिका के मामले में देखा ही था। तो ये कैसे मैनिपुलेट करती है, मैनिपुलेट भी करती है, और इनका ना ऐसा नहीं है कि इनके इथिक्स है तो उन इथिक्स पे फॉलो ही करती है। बिजनेस इथिक्स है, बिजनेस में प्रॉफिट इथिक्स है, हर कोई कंपनी प्रॉफिट कमाना चाहती है। तो अश्विनी जी, फाइनल कमेंट आपकी तरफ से। एक तरफ तो हेट स्पीच के ऊपर लगाम, तो वहीं दूसरी तरफ टेक कंपनीज की फ्रीडम, क्या कहना चाहेंगे आप? जवाबदेही तय करना फ्रीडम को सेंश्योर करना नहीं होता है। कोई भी कंपनी जो करोड़ों यूजर जिसके हैं उसकी जवाबदेही देश के निर्मित कानून के तहत होती है जो लोगों की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन अभी आपने जिक्र किया था फेक आईडीज के ऊपर भी इस आईटी रूल्स के ऊपर लगाम कसते हुए नजर आएंगे। ऐसे फेक आईडीज अगर बंद होती गई तो फिर तो टेक कंपनीज लॉस में चली जाएंगी, घाटा नहीं होगा उन्हें। जो ओरिजिनल क्रिएटर्स हैं वो उनसे उनको मिलेगा, लेकिन इसका मतलब, इस फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि सोसाइटी में रिस्क पैदा करने वाले कंटेंट को प्रमोट करना, एडवर्टाइज करना, पब्लिश करना और उससे पैसा कमाना। एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ द लैंड, और इसीलिए ये बड़ा वेलकमिंग मूव है मैं समझता हूँ आम व्यक्ति के लिए। आप देखिए कि सुबह उठिए तो आपको ऐसे जातिगत और धर्म वाले इतने ट्वीट्स मिलते हैं ट्विटर पर, तो आपको खुद समझ में आपका माइंड पॉल्यूट होने लगता है। उनको रोकने के लिए जरूरी है ये सख्त से सख्त कानून जो देश का है वो लागू हो, और हेट स्पीच एक इसका इंपॉर्टेंट कारण है जिस पर लगाम लगाना जरूर। मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी अमेंडमेंट उस पर आएगी और कठिन कानून बनेगा यूएन के कन्वेंशन डिक्लेरेशन के मुताबिक। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए और एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए। तो जहां लगातार देश के अंदर हर वक्त हेट स्पीच के मामले खासतौर पर सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिलते हैं, तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा नए आईटी रूल्स 2022 जो है वह लेकर आए गए, और इसके अंदर सोशल मीडिया एथिक्स कोड जो है वह सरकार डिसाइड करेगी। ग्रीवेंस कमेटी जो है बनाई गई है कि अब अगर आपको सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी तरीके की कोई कंप्लेंट है तो आप डायरेक्टली सरकार के पास जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नए मुद्दे के साथ।